तो गाइस हम आज लेक्चर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मैंने कल आपको इसमें बताया था कि लेक्चर फर्स्ट में बताया था जो आवेश होता है उसके गुणधर्म में एक पॉइंट बताया था, उसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। वो क्या पॉइंट था कि विद्युत आवेश की निश्चितता, विद्युत आवेश एक सिंपल सा पॉइंट है जो मैं बताया था कि आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा। तो इसमें बता रहे हैं, इसमें क्या होता है, किसी कण पर विद्युत आवेश, नॉर्मल से लैंग्वेज है, किसी कण पर विद्युत आवेश क्यों का मान आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता। मतलब कि एक वस्तु है, उस पर कोई पार्टिकल है, उस आवेशित है वो, तो वो एक तरफ से गति कर रहा है और एक तरफ गति भी नहीं कर रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मल ऐसे लिख सकते हैं कि जो आवेश है क्यों विरामावस्था इक्वल्स टू क्यों गतिमान अवस्था, यानी इस क्यों के मान में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये चाहे विरामावस्था में हो चाहे गति कर रहा हो, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जो पॉइंट था जो कल रह गया था, तो अब मैंने इसको बता दिया है। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले अब पढ़ेंगे चालक और कुचालक में डिफरेंस। नॉर्मल से कुछ बेसिक डिफरेंस है, वैसे हमें पता रहता है, लेकिन नॉर्मल से जो बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे वो हम एक बार टेबल के पॉइंट में पढ़ लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं एक तरफ चालक और एक तरफ लिख लेते हैं कुचालक, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर, कुचालक। तो इसमें जो चालक होता है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं, इंग्लिश में डिनोट कर देता हूँ CONDUCTOR, कंडक्टर। और उसे बोलते हैं नॉन कंडक्टर। यस, एक नाम और भी बोलते हैं पेरावैद्युत पदार्थ, जो आपके लिए नया है, इसे बताएंगे पेरावैद्युत पदार्थ। इसमें गाइस सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, जो इसमें चालक में होते हैं तो सभी धातुएं आती हैं, सभी धातुएं होती हैं वो चालक होती हैं। एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम, कॉपर, और इसमें सूखी लकड़ी। पता ही जनरली हमें कि कौन सी जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, सूखी लकड़ी, रबड़ आदि हो गए। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है, मतलब कोई ये मतलब ये अपनी वस्तु है, इस पे अपने यहाँ पे अपने को चार्ज दे दिया इसको, तो ये चार्ज क्या होता है, ये मूव करेगा, ये चार्ज यहाँ से यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ से यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ से यहाँ भी चला जाएगा, क्योंकि ये वस्तु है जो चालक है, वस्तु चालक है, तो ये चार्ज कहीं भी मूव कर सकता है। मतलब जितनी ये वस्तु है उसकी किसी भी कोने पे ये चार्ज पहुँच सकता है। हम उसको नेगेटिव आवेश दे रहे हैं, ये अपने को नेगेटिव आवेश इसको प्रदान कर दिया, तो ये आवेश मूव करेगा। तो इसके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। तो हम लिख देते हैं हमें प्रतिकर्षण। इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा तो क्या करेगा, चार्ज इसके क्या होगा, बाहरी सतह पे आ जाएगा। जो इसकी बाहरी सरफेस है, बाहरी सतह है, उस पर चार्ज आ जाएगा। तो हम इसे डिनोट कर देंगे कि इसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन लग रहा है, प्रतिकर्षण लग रहा है। इस पॉइंट के बीच में प्रतिकर्षण दूर दूर हो गए, इसके बीच में पॉइंट लग रहा है, मतलब सबके बीच में प्रतिकर्षण जैसे लगा तो आवेश इसके किनारों पे आ गया, मतलब उसके सरफेस पे आवेश आ गया।
आवेश यहाँ पे हम लिख सकते हैं आवेश गति करेगा, आवेश गति करेगा। लेकिन जो यहाँ है, यहाँ सीन ऐसा नहीं होगा। मतलब यहाँ पे कोई ये वस्तु है, इस पे मान लो आपने यहाँ पॉजिटिव आवेश दे दिया एक जगह, तो ये यहीं रहेगा, यहाँ से मूव नहीं करेगा, क्योंकि वस्तु गतिमान वस्तु अपने कुछ अलग है, आवेश यहीं रहेगा। और यहाँ मतलब यहाँ पे नेगेटिव आवेश दे दिया, ये नेगेटिव आवेश है अपना, ये इसको यहाँ प्रदान कर दिया, तो ये यहाँ का यहीं रहेगा, ये इधर उधर गति नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, आवेश जहाँ है वहीं का वहीं रहेगा, आवेश जहाँ है वहीं का वहीं रहेगा। ओके, इस सब टेबल को बंद कर देते हैं। तो जैसे ये अपनी हेडिंग है, इसको भी ऐसे बॉक्स में फिट कर देते हैं। यहाँ पे ये थोड़ी 3 नाम आ गए। पराविद्युत पदार्थ है, ये नाम अपने आगे आएगा, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा क्या है क्या नहीं, इसका मान कितना होता है, वो सारी चीज़ें अपने इस चैप्टर में आगे आएंगी। फिर इसमें पॉइंट आता है अपना आवेशन की विधियाँ। काफ़ी बढ़िया पॉइंट है ये, आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ, आवेशन की विधियों में पहले आती है घर्षण विधि। तो हम लिखेंगे सबसे पहले घर्षण, तो सबसे पहले लिखेंगे अपने घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इंग्लिश में नोट कर देते हैं इसको, CHAR, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, FRICTION, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है कि जब दो वस्तु होते हैं, अपने पास 2 वस्तुएं होते हैं, उनको आपस में रगड़ते हैं, तब उनमें विद्युत जो पॉजिटिव आवेश है वो एक पे रह जाएगा, और जो नेगेटिव आवेश है वो एक पे रह जाएगा। ये अपने आगे देखेंगे, पहले इसके बारे में भी लिख देते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तब उनमें उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। तो उनमें उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। इसमें क्या होगा, मतलब कि जो अपने पास ये बता देते हैं, यहाँ पे ए पार्टिकल है, ये कोई वस्तु है, ये बी पार्टिकल है। इन दोनों वस्तुओं का आप ये पहले उदासीन थी, फिर इनमें बीच में घर्षण कराया, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होगा, इधर उधर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, फिर इनको जैसे आपस में रगड़ेंगे, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान आपस में रगड़ने पर, यहाँ पे लिख देते हैं, ये अभिक्रिया जो हम कर रहे हैं, आपस में रगड़ने पर जो ए है उस पर आ जाएगा पॉजिटिव आवेश, एक पर पॉजिटिव रहेगा, एक पर नेगेटिव रहेगा। ए पर आ गया पॉजिटिव आवेश और बी पर आ जाएगा नेगेटिव आवेश। ओके गाइस, ए पर पॉजिटिव और बी पर नेगेटिव। फिर इसमें क्या होता है, मतलब जैसे हम कभी
सर्दियों में कंबल होती है उसमें अंगुली फेरते हैं तो चिंगारियाँ से उड़ती है, जैसे लाइट सी आती है, लाइट सी होती है उसमें, तो वो इसी चीज़ के कारण होती है। वस्तु जैसे उस पर रगड़ेंगे तो उसमें क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। और जो अपने उस कंबल या चादर के ऊपर ऐसे अंगुली रगड़ते हैं तो उसमें अपने को लाइट सी जलती हुई प्रतीत होती है। उसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन में पता ना क्या, क्वेश्चन में अपने है कि ब्लैक पेन से ले लेते हैं क्वेश्चन को, कि ये कोई ए पार्टिकल है, इधर कोई बी पार्टिकल है। ए पार्टिकल जो कार्य फलन है, कार्य फलन है वह है 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो बी है उसका कार्य फलन है 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों ए है वो है 6.4 इंटू 10 की पावर -8 CBM ले लेते हैं। कार्यफलन ले लिया अपना। तो इनमें जो पहला क्वेश्चन है अपना, जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो है कि द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान में परिवर्तन, कि दोनों के द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाएंगे। और थर्ड जो अपना क्वेश्चन है वो हम ये ले लेते हैं, वह कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वह कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन में यही ध्यान रख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कम कार्यफलन वाली वस्तु से अधिक कार्यफलन वाली वस्तु पर जाएंगे। मतलब जिस वस्तु का कार्यफलन कम होगा, मतलब यहाँ पे कार्यफलन इसका क्वेश्चन में दिया होगा आपने, उसकी कोई टेंशन नहीं, अपने कार्यफलन 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बी का कार्यफलन कम है तो इलेक्ट्रॉन बी से ए पर जाएंगे, बी से ए पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन, ये लाइन में दे देते हैं इलेक्ट्रॉन स्टार लगा के, इलेक्ट्रॉन कम कार्य फलन वाली वस्तु से अधिक कार्य फलन वाली वस्तु पर जाएंगे। हो गया गाइस। फिर अपने क्या याद करना है, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। द्रव्यमान में परिवर्तन लास्ट में करेंगे, ये थर्ड क्वेश्चन है, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यहाँ में लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन बी से एक पर जाएंगे। फिर आता क्यों, सेकंड में आता अपने जो में से अपना जो एक सूत्र है Q इक्वल्स टू ±NE, ये हम इस्तेमाल में लेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे, मतलब n का मान ज्ञात करेंगे। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाई E। और हमें Q का मान पता है, Q का मान मतलब कितना देर का, QA कितना देर का क्वेश्चन में 6.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलम। तो इसको डिनोट कर दो 6 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइड बाई, अब इलेक्ट्रॉन में पता है अपना कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 6.4 एंड ये ऊपर जाएगा तो इसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ये, और ये लास्ट में अपना 4 गुणा 10 की घात 11, ये 10 की घात अपना 11 हो जाएगा यहाँ पे। तो अपनी n का मान आ गया कि भाई इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे। फिर बच्चा अपना लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में अपने पता था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग पेन से, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान कितना होता है। उसका द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये चीज़ अपने को ध्यान में होनी चाहिए, तभी हम अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। इसको रेड बॉक्स में बंद कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये आगे भी काम आएगी चीज़ें। ये सूत्र तो देखो अपने कितनी जगह काम आ गया, इसको भी स्टार लगा देता हूँ मैं।
फिर द्रव्यमान में अपने को परिवर्तन ज्ञात करना है, तो परिवर्तन ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। तो अपने को पता है इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, एक का इतना होता है तो इतने सारे को कितना होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब भाई अपने को पता है कि, तो गाइस अपने को पता है कि मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन अपने पास, ये इतने इलेक्ट्रॉन है अपने पास, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, तो फिर टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 गुणा 10 की पावर 11 10 की पावर 11 मल्टीप्लाई 9.1 इंटू 10 की पावर -31, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये समथिंग 90 9 चौक 36, ये 36.4, और फिर ये पावर्स हो जाएंगी अपनी, ये 31 है तो ये 11 चली गई इसमें से, तो हो जाएगी 10 की पावर -20 kg। ये गाइस अपना क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन इसलिए कि मैं ये मानता हूँ कि जो अपने जो कंसेप्ट है वो हमेशा क्वेश्चन से क्लियर होता है। जो हम जैसे क्वेश्चन करेंगे तो अपना कंसेप्ट हो जाएगा भाई इसमें ये होता है, ये चीज़ें होते हैं, हम आगे कंपटीशन लेवल के जो क्वेश्चन है उनको भी आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपको हर कंसेप्ट के बाद में 1-2 क्वेश्चन करवाई देता हूँ। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें मतलब अपने को ये पता चल गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, Q = +-Ne, इसको मैंने फिर से रिवाइंड कर लिया, और अपने को ये नई बात पता चली, यहाँ पे एक नई बात ये पता चली अपने को कि जो इलेक्ट्रॉन होती है बेटा, ये लोगों को समझ में नहीं आती ये चीज़ें कि इलेक्ट्रॉन कम कार्यफलन वाली वस्तु से ज़्यादा वाली बताते हैं। ये कई बुक में भी नहीं लिखा होता, कम ही बुक्स में लिखा होता है, अच्छी बुक्स में ये डिनोट किया हुआ होता है कि इलेक्ट्रॉन कम कार्यफलन वाली वस्तु से अधिक कार्यफलन वाली वस्तु पर जाएंगे। ये काफ़ी अपने नई चीज़ मिली है यहाँ इस क्वेश्चन में अपने को। और फिर अपने को अब वो विधियाँ पढ़ रहे थे अपन, अपने पे एक विधि पढ़ ली थी यहाँ पे, अब दूसरी विधि पढ़ेंगे। दूसरी विधि क्या नाम है, चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन, चालन विधि। चालन विधि भी नॉर्मल सी विधि है, अपने आराम से कर लेंगे इसको भी। चालन सेकंड है चालन या स्पर्श, स्पर्श द्वारा आवेशन, चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाई कंडक्शन, इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, CHARGING, चार्जिंग बाई CONDUCTION, कंडक्शन। ये अपने होगा चार्जिंग बाई कंडक्शन। इसको अब इस विधि को पढ़ेंगे। इस विधि में बेटा जो स्टूडेंट्स लोग इसमें अपने लिखेंगे कि संपर्क में स्थित, यहाँ पे लिखते हैं कि संपर्क में स्थित दो वस्तुओं में एक वस्तु से दूसरी वस्तु को सीधे आवेश स्थानांतरण को संपर्क द्वारा आवेशन कहा जाता है, संपर्क द्वारा आवेशन कहा जाता है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी इसके बारे में बताएंगे। मतलब ये अब मान लेते हैं कि अब ये 2 पार्टिकल है, ये ए पार्टिकल हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा बी पार्टिकल। पहले वस्तु दूर दूर पड़ी है, मतलब इनमें मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कहाँ से क्या होगा। इसमें मतलब पॉजिटिव आवेश है, यहाँ पे ये वस्तु आवेशित है एक, और ये मान ली एक अनावेशित वस्तु है। इसमें क्या होता है गाइस कि जो अनावेशित वस्तु भी होती है वो भी आवेशित हो जाती है। कैसे आवेशित होगी, मतलब इनमें आपको चालक तार से को जोड़ दिया, ये अपना चालक तार है, इन दोनों वस्तुओं को जोड़ दिया, तो क्या होगा कि ये उदासीन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स आकर्षण होगा यहाँ पे बाद में, ये यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आ गए, जो ये इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ गए। फिर आगे क्या होगा इसमें, मतलब सेकंड स्टेप है जो इसमें क्या लिखेंगे हम कि अब ए है, ए पर पहले कितना ज़्यादा आवेश था, अब इसको दूर दूर लिख देंगे क्योंकि आधा आवेश वहाँ भी चला गया। फिर ये इस तार से भी जोड़े हुए हैं, ये वही तार है। फिर इसको ये बी वस्तु हो गई अपनी, ये बी वस्तु हो गई, इस पर भी पॉजिटिव आवेश दे रखा है अपने चारों तरफ, ये भी थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि अब इसमें क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे क्यों ए है और यहाँ पे क्यों बी है।
तो टोटल क्यू इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू ए प्लस क्यू बी। ऐसे कोई ऋणावेशित वस्तु है उसमें हो जाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक बी के पास यहाँ पे ऋणावेशित होगा तो यहाँ पे बी के पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, ये उदासीन वस्तु है। फिर आधे इलेक्ट्रॉन बी के पास ले जाएंगे, आधे ए के पास ले जाएंगे। और बी वाला बता देता हूँ, सेम कंडीशन हो गई यहाँ पे, बस ऋणावेश अपन लगा देंगे। ये ए है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, खूब सारा, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है इस पर। और ये बेचारा बी है, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये उदासीन है। फिर एक बंदा आया, उस बंदे ने एक तार लिया और इन दोनों को जोड़ दिया, कर लो तुम दोनों के पास, ए के पास तेरा है ना, वो दोनों का आधा आधा कर दूंगा मैं। तो फिर ये आगे चला गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ए के पास जो चार्ज था उसका आधा हो गया उसके पास, क्योंकि आधा बी के पास चला गया। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था वो उसके पास आधा हो गया। फिर बी था, उस बी के पास भी आधा आधा बी के पास मिल गया, दोनों के पास आधा आधा हो गया। अभी दोनों नहीं लड़ेंगे। तो ये अपना जो उदासीन था पहले, ये उदासीन था यहाँ पे। ये तार आवेश जाने से पहले की स्थिति है। बाद की स्थिति ये है कि दोनों के पास जो आवेश है यहाँ पे वही यहाँ पे हो जाएगा, और दोनों के पास जो आवेश है वो आधा आधा डिवाइड, मतलब हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कुछ एक नोट लगा के कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मतलब जिसको ये नहीं देखना हो स्किप करके डायरेक्ट तीसरी वीडियो पे जा सकता है। ये मतलब थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है जो अपने अच्छी बुक रिविजन है वो करने के लिए है। अपने जो सिलेबस है वो सिलेबस में ये है नहीं, तो जिसको मतलब नहीं देखना है वो डायरेक्ट वीडियो को स्किप करे, और अपनी जो थर्ड विधि है वो जो कुछ सेकंड्स बाद में होगी, कुछ मिनट बाद में होगी, उस पर डायरेक्ट वो देखने लग जाए। तो ये जो बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे नोट लगा के लिखेंगे, अपन नोट लगा के इसको डिनोट करेंगे। नोट लगा के लिखेंगे चालक गोले का विभव। अब आप ये सोचिए विभव क्या होगा, टेंशन मत लो, सब चीज़ें मैं बताऊंगा आपको आराम से, एक A to Z सारी चीज़ समझ में आएंगी आपको। चालक गोले का विभव, विभव V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर। अब यहाँ पे सोचे कहाँ से आ गया, पूरा डिटेल में आएगा, पूरा चैप्टर है इस पर, पूरा आराम से करेंगे इसको। ये पे बस थोड़ा सा नॉर्मल देख लो, आप याद रहता तो ठीक है, नहीं रहता तो भी अच्छा है, क्योंकि आगे तो ये आने वाला ही है। के क्यू डिवाइड बाई वी आर, यहाँ से अपने ये कर लिया, तो ये क्या आ गया, क्यू समानुपाती आर। मतलब इस जो इक्वेशन है इससे हम क्या लिख सकते हैं, यानी क्यू बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ेगा, और क्यू को घटाएंगे तो आर भी घटेगा, ये अपने पता होना चाहिए। फिर क्या होता है कि एक जो लाइन लिखा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, कि चालक गोलों पर अंतिम आवेश उनकी त्रिज्याओं के अनुपात में होगा, उनकी त्रिज्याओं के अनुपात में होगा। मतलब कैसे होगा अभी बतलाता हूँ। मतलब कि पहले हम ये मान लेते हैं कि ये एक गोला है, ये दूसरा गोला है, इसके पास R1, ये यहाँ पे ये R1 त्रिज्या है, इसकी R2 त्रिज्या है, ये गोला बना देते हैं। मतलब यहाँ पे इसका आवेश Q1 है, यहाँ पे Q2 है। इनका जो अंतिम आवेश होगा, मतलब अंतिम आवेश मतलब लास्ट का आवेश होगा, जो इनका मतलब परिणामी होगा ना, वो ऐसे हो जाएगा। ये है, अब ये मान लिया अपने A Q1 डैश, और ये B Q2 डैश। तो यहाँ पे अपने को क्या याद करना है, Q1 डैश क्वेश्चन मार्क और Q2 डैश क्वेश्चन मार्क। Q1 क्या हो जाएगा, यहाँ से Q1 हो जाएगा खुद की त्रिज्या बट्टा, बट मेरे साथ बोलो, खुद की त्रिज्या बट्टा त्रिज्याओं का योग, गुणा जो आवेश है उसका भी योग। टोटल आवेश को खुद की त्रिज्या बटा टोटल त्रिज्या गुणा टोटल आवेश, दोनों आवेश को जोड़ दो और उसे गुणा कर दो, वैसे Q2 हो जाएगा। Q2 क्या हो जाएगा, R2 खुद की त्रिज्या, यहाँ पे Q2 के पास खुद की त्रिज्या होगी R2, और टोटल त्रिज्या कितनी होगी उसके पास, R2 प्लस R1 गुणा Q1 प्लस Q2। ये अपने जो ये हो गया। बेटा मैं तो इसके कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है अपने को, डायरेक्ट दिमाग में रखना है कि खुद की त्रिज्या बट्टा टोटल त्रिज्या गुणा टोटल आवेश। समझ में आ गया, खुद की त्रिज्या कितनी हो जाए, खुद की त्रिज्या यहाँ पे जो R1 है, पहला गोला लिया आपने, Q1 लिया, Q1 क्या डिफाइन करना है अपने को, तो Q1 में त्रिज्या कितनी है, यहाँ पे कितनी त्रिज्या है अपने पास, ये R त्रिज्या है, यहाँ पे ये R त्रिज्या हो गई, और ये R ऊपर लिख दी अपने R1, खुद की त्रिज्या बटा टोटल त्रिज्या। टोटल त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई Q1 प्लस Q2। Q1 इसका आवेश है, Q2 इसका आवेश है, टोटल आवेश कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। अब वैसे नॉर्मल से जनरल से क्वेश्चन ले लेते हैं अपन एक अच्छा सा।
ये क्या है, मतलब बाद का टोटल आवेश कितना जोड़ दिया, मतलब इनको, इनकी ये विधि है जो अपनी विधि से, कि विधि का ही तो क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, उस विधि का क्वेश्चन है, इनको जोड़ दिया। तो अपने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या लेंगे, 2 गोले ले लेंगे, और तो क्या है, ये गोला पहला ले लिया अपने, मतलब ये गोला मान लो जैसे कुछ वस्तु मान लो, ये वस्तु है, ये उसको बाद में करेंगे, ये ए वस्तु है, ए गोला है, मतलब जो भी है, ये आर त्रिज्या है इसकी, और इसकी त्रिज्या है 2r, इसकी आर है, इसकी 2r है, इसके पास है 80 माइक्रोकुलाम और इसके पास है 40 माइक्रोकुलाम। फिर इनको जोड़ दिया अपने, तो जोड़ दिया मतलब Q1 डैश और Q2 डैश ज्ञात करना है अपने को, इनको ये तार से जोड़ दिया, और ये ए तार है, ये ए वस्तु है, और ये अपनी बी वस्तु है, इनको जोड़ दिया। फिर त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा पता है, एक तरफ r है, एक तरफ 2r है, r से r गया, 1:2, सिंपल सा है, 1:2। मैं तो डायरेक्ट ये बोलूँगा, Q1 आपको डिफाइन करना है तो खुद का अनुपात बट्टा खुद की त्रिज्या बट्टा टोटल त्रिज्याओं का योग। तो ये पहले काटती है अपने, टोटल कितना होगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर टोटल आवेश, टोटल आवेश को मल्टीप्लाई में रखना है, कितना है टोटल आवेश, 80 + 40, ये हो जाएगा 120 ना, 1/3 × 120, ये तो बच्चा भी कर लेगा। फिर हो गया अपना क्वेश्चन, कोई इसमें हार्ड चीज़ नहीं है, बस एक पेज का अपना ये जो एक्स्ट्रा ये अपने कर रहे हैं यहाँ पे। और Q2 डैश कितना हो जाएगा, खुद की त्रिज्या कितनी है 2, और त्रिज्याओं का अनुपातों का योग कितना होगा 3। इसको अपने साथ बोलना है, खुद की त्रिज्या बटा टोटल त्रिज्याओं का योग गुणा टोटल आवेश फिर से कितना हो जाएगा 80 + 40, ये फिर से होगा 2/3 × 120, और ये आ जाएगा, फिर तो आराम से कर सकते हैं अपन 80 माइक्रोकुलाम। तो इसका सॉल्यूशन आ गया और ये इसका सॉल्यूशन आ गया। इनको जोड़ने के बाद में ये विधियाँ हैं अपने जो नॉर्मल सी हैं, ये अपने ये सॉल्यूशन कर लिया। फिर एक बार और रिवाइजन कर लेते हैं, मतलब क्या है इसमें, खुद की त्रिज्या बटा त्रिज्याओं का योग गुणा त्रिज्याओं का, ये अनुपात ही तो हो गया, अपने अनुपात ऐसे डिफाइन करते हैं एक तरह से, अनुपात ये त्रिज्याओं का अनुपात बटा टोटल त्रिज्याओं का योग गुणा टोटल आवेश का योग। इसको आप बोलते रहो, 1-2 बार बोलोगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ऐसे कैसा है, मतलब क्या है क्या नहीं है, ये पूरा का पूरा आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा। अपने इक्वेशन कर लिया, अब आराम से अपने तो हम अपनी थर्ड विधि है प्रेरण विधि, उससे पढ़ने से पहले हम एक पॉइंट और पढ़ेंगे, अर्थिंग। थोड़ा सा पॉइंट है, नॉर्मल सा अर्थिंग, नाम सुना होगा अपने घरों में, जनरली अपना अर्थिंग करवाते भी हैं, तो ये अपने थोड़ी सी नॉर्मल सा पढ़ लेते हैं। अर्थिंग, EARTHING, अर्थिंग। अर्थिंग का क्या अर्थ होता है, भू संपर्कन, भू से संपर्कन करना, भू संपर्कन। तो देखो, अब इसमें किसी भी चालक वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाना, मतलब कोई भी चालक वस्तु उसको पृथ्वी से संपर्क में लाएंगे तो उसका क्या होगा, वो जो उसके पास जो मतलब पृथ्वी का विभव हो जाएगा वो 0 हो जाएगा और वस्तु को उदासीन हो जाएगी। इसमें यही होता है, कोई वस्तु को पृथ्वी से जोड़ रहे हैं, मतलब कोई चालक वस्तु है, डायग्राम से बताऊंगा आपको, पहले लिख लेते हैं, नॉर्मल से एक लाइन लिख देते हैं, किसी भी चालक वस्तु, कोई भी मतलब चालक वस्तु अपनी किसी भी चालक वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाना, पृथ्वी के संपर्क में लाना, मतलब पृथ्वी को हम ऐसे जनरली से डिनोट करेंगे यहाँ पे, ये अपनी पृथ्वी होगी, ये अपनी धरती माँ है, धरती माता का प्यार है अपना, तो क्या करेगी ये वस्तु को उदासीन कर देगी। ये अपनी वस्तु है, ये इसको वस्तु को अर्थिंग कर दी, मतलब इसको जोड़ दिया। विभव शून्य विभव है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पॉजिटिव आवेश है, खींच लेगा इसको, नहीं रहने दूंगा तेरे को ऊपर, मेरे पास आ जा, उसको बुला लेगा, पूरा आवेश चूस लेगा और वस्तु को कुछ नहीं छोड़ेगा उसके पास, तो वस्तु क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। यहाँ पे वस्तु है अपनी, ये वस्तु को पूरी की पूरी उदासीन कर दी, ये पृथ्वी है, लिख देता हूँ यहाँ पे, जनरली इसको ऐसे डिनोट करता है, ये अपनी पृथ्वी हो गई, यहाँ पे विभव शून्य होगा। ये अपनी नॉर्मल सी विधि है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे तीसरी विधि, आवेशन की विधि। अब आवेशन की विधि पढ़ रहे हैं, मतलब अपने, तो तीसरी विधि प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन।
मतलब इसमें क्या होता है कि बाह्य आवेश के कारण बाह्य को मतलब किसी वस्तु के नज़दीक लाते हैं तो उसके आवेश का पृथक्करण हो जाता है। मतलब बाह्य आवेश के कारण वस्तुओं को संपर्क में लाएंगे, एक दूसरे के पास में लाएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ हो जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ हो जाएगा। पॉजिटिव आवेश अलग और नेगेटिव आवेश अलग। मतलब किसी वस्तु, ये पॉजिटिव आवेश है, अपने पास के पास पॉजिटिव आवेश ला रहे हैं, तो पॉजिटिव आवेश कैसे होगा, ये पॉजिटिव है इधर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव उसको प्रतिकर्षण लगेगा तो सारा पॉजिटिव इधर चला जाएगा। और इनके बीच में रिपल्सन के कारण इनके बीच में रिपल्सन हो जाएगा तो पॉजिटिव आवेश यहाँ चला जाएगा, इसका पॉजिटिव आवेश यहाँ है, ये कोई छोटी वस्तु है, ये कोई बड़ी वस्तु है, कोई गोला टाइप में है, तो नेगेटिव आवेश खींच लेगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव बीच में आकर्षण हो रहे हैं तो ये दूसरे को खींच लेंगे। तो फिर ये इस तरह से हो जाएंगे। मतलब इसको लिख के आराम से आपको समझा दूंगा मैं किस तरह से क्या होने वाला है यहाँ पे। अब इसमें क्या है कि वह प्रक्रिया, ब्लू पेन से करते हैं, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश, क्या लिख दिया है, का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए, मतलब ये प्रेरण विधि है तो उससे प्रेरण विधि बोलेंगे, तो उससे प्रेरण विधि बोलेंगे, विधि कहते हैं। ये अपनी विधि हो गई। डायग्राम से समझाऊंगा, बिल्कुल रिलैक्स रहो। मतलब ये कोई वस्तु है अपना, ये गोला आ गया अपनी वस्तु टाइप में, फिर से पकड़ के लाया इसको कि वापस से काम पे आ जा। फिर दोबारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये कोई वस्तु है, छोटी सी वस्तु, इसे पॉजिटिव आवेश है। इसे पॉजिटिव क्यों आवेश है, तो ये क्या करेगी, ये जो है ये उदासीन चालक है, ये उदासीन चालक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये ले तू भी आ इधर आ जा मेरे पास, मैं पॉजिटिव हूँ तू नेगेटिव है, मिलेंगे अपन दोनों। इसको बुला लिया, इलेक्ट्रॉन का आधिक्य है ये उधर, फिर इधर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आधिक्य, और यहाँ क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। फिर आगे क्या होगा, वस्तु है प्लस क्यों है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे वस्तु क्या हो जाएगा, मैंने जैसे आपको बताया था हाथों से, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव आवेश आ जाएगा यहाँ पे। ये ले, मैं पॉजिटिव तू नेगेटिव, नेगेटिव इधर आ जा और पॉजिटिव उधर चला जा, पॉजिटिव उधर चला गया, क्योंकि इसके और इसके बीच में क्या लग रहा है, रिपल्सन, प्रतिकर्षण, ये डॉट कर दिया मैंने। और फिर इसको कैसे कर दिया, ले तेरे को पृथ्वी से भी जोड़ देते हैं, माँ का प्यार तो मिलना चाहिए तुझे। ये प्रेरित आवेश है, प्रेरण के कारण बना है, प्रेरित विधि है। प्रेरण के कारण यहाँ पे, इंडक्शन के कारण यहाँ पे जो आवेश बना है इसको क्या बोलेंगे, प्रेरित आवेश। फिर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आवेश हो जाती है, मतलब ले लेगी पूरा का पूरा, तो इस पर क्या बच जाएगा, ओनली और नेगेटिव आवेश। इस पर क्या बच गया, नेगेटिव आवेश। और ये नेगेटिव आवेश पूरा का पूरा एक जगह यहीं रहेगा कि भाई अब पूरी वस्तु नेगेटिव हो गई। ये अपने को इसको स्रोत बोल सकते हैं, मतलब ये स्रोत है, इसके कारण, इससे एक छोटी सी चीज़ के कारण इतना सारा कांड हो गया, ये मतलब पूरा काम हो गया अपना। समझ में आ गया आपको। फिर होता प्रेरित आवेश, मतलब ज़्यादा कुछ ठीक सी चीज़ है, एक नॉर्मल फॉर्मूला सा है। प्रेरित आवेश चालक धातु के लिए, इसको बता देता हूँ मैं आपको जल्दी से, ये कुछ नॉर्मल सा है। प्रेरित
प्रेरित आवेश। क्या चीज़ों को अपने पता होनी चाहिए भाई, ऐसी भी कोई चीज़ होती है, वरना किसी दिन अपने सामने आएगा, किसी ने पूछ लिया तो कि बोलेगा यार हमने तो कुछ पढ़ी ही नहीं ये चीज़ें, हमने को बताई नहीं गई। तो आपको बता रहा हूँ, ये माइनस क्यों, 1-1/f sin n/r, इसको f sin n/r बोलते हैं। अब सब देखें ये क्या आ गया, या क्या लिख दिया, सब बताऊँगा, टेंशन मत लो, घबराया मत करो किसी भी चीज़ को लेकर, आराम से रहो बिल्कुल। फिर है चालक धातु के लिए। अब चालक धातु के लिए पूरा आएगा, मतलब ये आगे कुछ टॉपिक है पूरा, लेकिन यहाँ बता देता हूँ। जो चालक होती है, चालक धातु होती है अपनी धातु, चालक धातु होगी के लिए f sin n/r का मान कितना होगा, अनंत। ये ले अनंत हो गया पूरा मान, इसके लिए अनंत होगा। और क्यों, प्रेरित आवेश है, क्यों प्रेरित है वो माइनस क्यों के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल ऑफ माइनस क्यों। नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बस दिमाग में रहती है तो रख लो, बाकी कोई अपने सिलेबस में है नहीं, ये अच्छी बुक के क्वेश्चन करने के लिए होती है। f sin n/r को बोलेंगे पैरा विद्युतांक। घबराओ मत, पूरा पैरा विद्युतांक पढ़ेंगे, किसके लिए कितना मान होता है, वायु के लिए कितना होता है, चालक के लिए कितना होता है, कांच के लिए कितना होता है, सारी चीज़ें आएंगी आगे बिल्कुल डिटेल में अपने, इसलिए अपने कोई घबराने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। अब आगे अपन देखेंगे इसमें, आज अपन आवेशन की विधियाँ पढ़ेंगे केवल। तो इनमें आपको एक चीज़ें और बता देता हूँ मैं आपको कि इनमें कुछ आवेशन के संबंध में कुछ तथ्य हैं, मतलब तथ्य तो 3-4 हैं, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट तथ्य समझने लायक तथ्य है, काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य है अपना ये। तो इसको ऐसे तीर लगा दो, चाहे भाला मार दो, चाहे तीर मार दो। फिर लिखेंगे विद्युतीकरण। विद्युतीकरण पहले लिख लेते हैं, फिर आपको इसको बता दूंगा डायग्राम से बिल्कुल अच्छी तरीके से। विद्युतीकरण का सही परीक्षण, यानी विद्युत का सही परीक्षण, हिंदी रहेगी अपने, बड़े अच्छे शब्द उठाएंगे। परीक्षण, प्रतिकर्षण है, प्रतिकर्षण है, यानी कि विद्युतीकरण, विद्युत का पता लगाने के लिए प्रतिकर्षण अच्छा है, ना कि आकर्षण, ना कि आकर्षण। आकर्षण द्वारा इतना जल्दी पता नहीं लगाया जा सकता, आगे बताऊंगा कितना कैसे क्या होगा इसमें आकर्षण। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि एक आवेशित तथा एक अनावेशित वस्तु के मध्य भी आकर्षण हो सकता है। यानी क्या इसमें क्या है कि क्योंकि एक आवेशित तथा एक अनावेशित वस्तु के मध्य आकर्षण हो सकता है। इसको कैसे डायग्राम से बताऊंगा अब आपको आगे आराम से पूरा डिटेल में। अपने यही है आज अपने बताएंगे आपको। इसमें क्या है कि मतलब ये कोई ए वस्तु है, बस से गोला पकड़ लाए अपने को, काम पे आ जा भैया, तुम घर मत बैठा रहे, काम पे आ। इसे पॉजिटिव आवेश है, इधर नेगेटिव आवेश, बताऊंगा ये क्यों आ रहा है इधर नेगेटिव आवेश। तो ये बी है, ये अनावेशित होगी ना, तो भी इनके बीच में आकर्षण तो लग जाएगा, लेकिन इस वस्तु का पता कब चलेगा, इस पर क्यों आवेश होगा, क्यों पॉजिटिव होगा, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण चलेगा, ये प्रतिकर्षण होगा अपने यहाँ पे, तभी हम पता लगेगा कि वस्तु के बीच में मतलब प्रतिकर्षण लग रहा है, या वस्तु ये वाली वस्तु भी आवेशित है। आकर्षण तो ऐसे लग जाएगा, ये ले ये इधर अनावेशित है तो भी इनके बीच आकर्षण तो लग ही जाएगा, इधर नेगेटिव है, आकर्षण लग गया। आकर्षण ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए समझ में आ गया आपको कि प्रतिकर्षण तो ऐसे लग रहा है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आवेश होगा, मतलब ये उस पर आवेश उपस्थित है, तभी इनके बीच प्रतिकर्षण लगेगा। आकर्षण तो ये नेगेटिव है, इधर कुछ भी नहीं होगा, तो भी इनके बीच में आकर्षण तो लग ही जाएगा, ये वस्तु आकर्षित कर लेंगी एक दूसरे को, तो ये आकर्षण। और इसका ये सिद्धांत हो गया। ये 2-3 और देखे हैं बुक में, नॉर्मली पढ़ लेना, वो पढ़ने लायक ही है नॉर्मली, ये तो समझने लायक थोड़ा मुझे लगा तो मैंने इसको बता दिया। और बाकी मैंने आपको इसका पूरा बताया कि यहाँ पे मतलब ये अपना जो इससे लेके क्वेश्चन भी कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, कि मतलब यहाँ पे कहाँ उपयोग में होता है ये चीज़ें, मतलब किसी के दिमाग में तो क्वेश्चन आ ही रहा होगा भाई ये आपने इतना बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला लिखाया है, ये कहाँ तो उपयोग लेके दिखाओ मैं, तो बताऊँगा। और ये जो अपना डायग्राम है ये भी अच्छे से बता दिया, कुछ सारी चीज़ें बता दी हैं। ओके गाइस, थैंक यू।